ये किस्सा है या यूं कहें केस है दो सौतेले भाइयों का, राजन और साजन। दोनों हर बात पर लड़ते थे और बहस किया करते थे। फिर एक दिन उन्हें लगा कि क्यों ना इस बहस को पेशा बनाया जाए, और वो बन गए वकील और घर में ही खोल ली अदालत। जी हाँ दोस्तों, राजन साजन की अदालत। ये जज साहब का काम भी ना मुझे ही करना पड़ता है। कभी इधर फाइल फेंक देंगे, कभी इधर फेंक देंगे। हाँ समझ में नहीं। ओ नमकीन लगे जज साहब की, नमकीन खाते हैं। वो चाय भी आई भी जज साहब की, क्या बात है। चाय भी कोल्ड ड्रिंक तो खत्म कर दी। हाँ गैस बनती रहती है पेट में, कोल्ड ड्रिंक पीते ही रहते हैं सारे दिन। ओ जज साहब का चश्मा। आपको एक बात बता दूं, जज साहब ना टकले हैं, वो बिग लगाते बिग। चलो आप करते हैं फैसला। ऑर्डर ऑर्डर। अब मैं करूं तेरा फैसला। अगर तेरे बाप ने फैसला किया होता तो तेरा बाप पैदा ना होता। चश्मा उल्टा है। पता है मेरे को, जानबूझ के पहना है। सो माय लॉर्ड, आज का केस है एक मेहनती एम्प्लॉय और एक हॉट और खूबसूरत एम्प्लॉय के बीच में। मेरे क्लाइंट मिस्टर यश और मिस्टर राजन की क्लाइंट, इन दोनों ने एक कंपनी ज्वाइन की एक ही समय पर एज ए एजेंट। मगर आज 6-7 साल बाद उसी कंपनी में मिस्टर राजन की क्लाइंट है मैनेजर और मेरे क्लाइंट मिस्टर यश उसी कंपनी में अपनी ऐसी कमतासी ज्यादा करवा रहे हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। लो शुरू हो गए ऑब्जेक्शन मेरे नाकाबिल दोस्त। अरे पहले मेरे को अपनी बात तो पूरी रखने दो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट जो कि इतने मासूम दिखती है, इतनी शरीफ दिखती है, इन्होंने ऐसी उस पे इतना इल्जाम लगा दिया कि बिना किसी मेहनत के ये इतनी सक्सेस पे पहुंच गई। और अगर मिस्टर साजन आपको लगता है कि आपके क्लाइंट ने हार्ड वर्क किया है तो मुझे उस हार्ड वर्क का सबूत चाहिए। सबूत चाहिए। सबूत देता हूं मैं सबूत। पहले इससे पहले कि हम अदालत को सबूत पेश करें, मैं चाहता हूं कि मिस्टर यश आप गीता पे हाथ रखकर कसम खाएं कि आप जो भी कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, हम ये सोच रहे थे कि गीता दिखें तो उन्हें हाथ लगाएं और कसम खाएं। देखा माय लॉर्ड, आपने देखा, इस इंसान को भगवत गीता पे हाथ रख कसम नहीं खानी, इसको गीता को हाथ लगाना है, वो भी पता नहीं कहां पे। मैं तो कहता हूं माय लॉर्ड, ये ठरकी आदमी है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। क्या कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? मतलब 2 मिनट या 3 मिनट हुए होंगे वीडियो शुरू हुए हैं, फांसी पे चढ़ा दो, आप केस अभी खत्म कर दो। माय लॉर्ड आप रुकिए, अभी हम सबूत दिखाते हैं आपको, और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इजाजत है। मैं चाहता हूं मिस्टर यश आप अदालत को अपना पिछवाड़ा दिखाएं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे भरी अदालत में इस तरह जलील नहीं कर सकते। मिस्टर यश आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर जज साहब आपका पिछवाड़ा नहीं देखेंगे तो वो आपके पिछवाड़े में छिपा हुआ दर्द कैसे महसूस करेंगे? मिस्टर साजन, अगर इनके पिछवाड़े में दर्द है तो ये डॉक्टर के पास जाए। आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप जज साहब फिक्र मत कीजिए, मैं दिखाता हूं कि पिछले कितने सालों से कितनी मेहनत कर रहे थे। आप बाहर आइए और अदालत को अपना पिछवाड़ा दिखाइए। देखिए जज साहब, देखिए 6 साल से ये आदमी अपनी ऐसी तैसी करा रहा है और इसके पिछवाड़े ने चूं तक नहीं करी है, और आप कहते हैं कि मेहनत नहीं करता मेरा क्लाइंट। मिस्टर साजन, ये सब क्या है? हम यहाँ अदालत में ये देखने के लिए आए हैं। माय लॉर्ड, ये अदालत की तौहीन है, इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो माय लॉर्ड, ये थी मेरे क्लाइंट मिस्टर यश की मेहनत, जिन्होंने 11-11 घंटे कुर्सी पे बैठ के बिताए हैं। जहां एक जमाने में मेरे क्लाइंट का पिछवाड़ा स्विफ्ट हुआ करता था, आज वो स्विफ्ट डिजायर बन चुका है माय लॉर्ड। स्विफ्ट डिजायर बन चुका है। इससे ये थोड़ी साबित होता है मिस्टर साजन की ये ज्यादा डिजर्विंग है। सो माय लॉर्ड, मैं मिस्टर राजन की क्लाइंट मिस तान्या से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सो मिस तान्या, आप अदालत को ये बताएं कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप एक डिजर्विंग एम्प्लॉय हैं और मेरे क्लाइंट मिस्टर यश नहीं? सर मुझे ना
सर नहीं, साजन, साजन। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या हो रहा है? तो साजन, ये जनाब कोई काम तो करते थे नहीं, सारा दिन सर के आगे पीछे दुम हिलाते फिरते थे। देखिए, मतलब अभी इन्होंने क्या कहा, मिस तान्या ये खुद कह रही हैं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर यश सर के आगे यानी कि इनके बॉस के आगे दुम हिलाते थे। दुम हिलाते थे मतलब मेहनत करते थे। दुम हिलाना इज इक्वल टू मेहनत करना। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। अबे क्या हो गया? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन क्या हो गया? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर साजन, दुम हिलाना मेहनत कब से हुई? एग्जैक्टली माय लॉर्ड, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे तो कल से कोई कुछ भी हिलाएगा उसको हम मेहनत का नाम दे देंगे। माय लॉर्ड, मैं समझाता हूं कि दुम हिलाना भी मेहनत का ही पार्ट होता है। मैं बताता हूं माय लॉर्ड, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, हम सब कभी ना कभी छोटे थे, जब छोटा बच्चा अपने माँ बाप के सामने दुम हिलाता है, पापा मेरे को चीज लेनी है, मेरे को टॉय चाहिए, पापा मुझे ये चीज चाहिए, तो वो कैसे दुम हिलाता है? मेहनत करता है अपने माँ बाप के सामने कि माँ बाप उससे खुश होके या उसकी जिद के आगे झुक कर वो उसे टॉय या जो भी वो चाहता है वो उसे दिलाएं। इसी तरह गर्लफ्रेंड, जब आप गर्लफ्रेंड बनाते हो तो उसके आगे पीछे दुम हिलाते हो कि यार ये इतनी अच्छी लड़की है, इसके आगे पीछे मुझे घूमना पड़ेगा, मुझे इसे गिफ्ट्स दिलाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, चापलूसी करनी पड़ेगी, तब जाके वो लड़की आपकी बाहों में आती है माय लॉर्ड। और इसी तरह आप अपनी बीवी के आगे कितने दुम हिलाते हैं? देखिए माय लॉर्ड, आप इस बात को आप मना नहीं कर सकते इस बात के लिए, मैंने खुद देखा है। हाँ, वैसे दुम हिलाने से फायदा तो होता है। क्या फायदा होता है सर? इनकी दुम मेरी मेहनत के आगे क्या भारी पड़ गई? क्या आप लोग मेरी दुम पे डिस्कशन कर रहे हैं जो है ही नहीं? माय लॉर्ड, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जिस तरह से मिस्टर साजन ने अपने क्लाइंट की मेहनत के बारे में जिक्र किया है, उस तरह से मैं भी अपने क्लाइंट की मेहनत के बारे में कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। इजाजत है। जी, तो मिस्टर यश, क्या ये सच है कि आप अपने टीम लीडर के साथ अक्सर हाउस पार्टीज करते हैं? जी हाँ सर, इन पार्टी से ही तो इंसान घुलता मिलता है। हो, तो यू मीन्स घुलना मिलना। सिर्फ यही नहीं सर कि मैं उनके साथ पार्टीज करता हूँ या मोटे मोटे पैक बनाता हूँ, बल्कि जब भी टीम हडल्स होती है और वो अपनी कोई राय देते हैं तो मैं हमेशा आगे बढ़कर कहता हूँ, सर मैं आपके साथ हूँ, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। सुना आपने माय लॉर्ड, चाटने की भी हद होती है। अब यही सेम सवाल मैं तानिया जी आपसे करना चाहता हूँ, क्या आप भी अपने टीम लीडर के साथ अक्सर पार्टीज पे जाया करती थी? जी, मैं कभी कभार जाया करती थी, हमेशा नहीं। वैसे भी ऑफिस में मुझे काम करने की सैलरी मिलती है, पार्टीज करने की नहीं। रिपोर्ट्स तो मिस्टर यश आप भी बनाते होंगे रिपोर्ट्स? सर ये क्या रिपोर्ट्स बनाएंगे? इन्हें एक्सेल पर टोटल तक तो करना आता नहीं और वी लुकअप भी लगाना नहीं आता। सुना आपने माय लॉर्ड, जिस इंसान को एक्सेल पे वी लुकअप नहीं करना आता, मैं तो कहता हूं माय लॉर्ड इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अरे क्या कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए? अरे माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को अगर वी लुकअप नहीं लगाना आता तो फांसी चढ़ा दोगे क्या उसे? मिस्टर साजन, अगर आपके क्लाइंट को काम ही नहीं आता तो वो तरक्की कैसे डिजर्व करता है? ये तो वही बात होगी, चील का काटना कम और चिल्लाना ज़्यादा। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन माय लॉर्ड मेरे क्लाइंट तरक्की डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीखना चाहते हैं। वो वी लुकअप तो क्या, वो IFOCUK हर तरह का लुकअप सीखना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, FIO लुकअप तो एक्सेल में होता ही नहीं। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। सो माय लॉर्ड, मैं आपको बताता हूं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर यश कितने मेहनती हैं और वो सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सीखने दिया नहीं जाता। उदाहरण के तौर पे मिस्टर यश, आप मुझे बताइए कि जब आप कुछ सीखने के लिए, जब आप नए नए आए थे कंपनी में और कुछ सीखना चाहते थे और किसी से हेल्प मांगते थे, तो आप कैसे मांगते थे? बताइए। सर प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। और जवाब में कुछ ऐसा सुनने को मिलता था, अरे यार क्या मतलब, कितना टाइम हो गया आपको? 2 हफ्ते हो गए। सर 2 हफ्ते में ना आदमी पुराना हो जाता है। कैसी बातें कर रहे हो यार आप कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, हो जाएगा, सिंपल है, हो जाएगा। अरे क्यों इतना टेंशन ले रहे हो यार, हो जाएगा, मैं बता रहा हूं ना, हो जाएगा। हमसे भी ऐसे ही हुआ था। और दूसरी तरफ मिस्टर राजन की क्लाइंट मिस तान्या, जब ये किसी से हेल्प मांगती हैं
तो इन्हें कैसे किस तरीके से हेल्प किया जाता था मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मिस तान्या, मैं चाहता हूँ आप एक बार अदालत के सामने एक डेमो के तौर पे आप मुझसे हेल्प मांगिए। मिस्टर साजन, प्लीज मेरी एक हेल्प कीजिए ना। ऑफ कोर्स। ये आप यहाँ पे प्रेस कीजिए और यहाँ सबमिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मैंने आपको बॉदर किया ना, अभी 2 अरे, महीने हुए मुझे आए हुए। 2 महीने हुए हैं? अरे अभी तो आपको कुछ भी टाइम नहीं हुआ, यकीन मानिए आपको अभी कम से कम 2-3 साल लगेंगे पुराना एम्प्लॉय बनने में। तब तक आप बेझिझक जब भी आपको लगे कि आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप एनी टाइम मुझे याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। ये क्या हो रहा है माय लॉर्ड? स्टोरीज में एक सेंस का कोई वीडियो शूट हो रहा है क्या, जो पूरा का पूरा नाट्य रूपांतरण दिखाया जा रहा है? माय लॉर्ड, आई एम सो सॉरी कि ये जो रिक्रिएशन मैंने आपको नाट्य रूपांतरण दिखाया उसके लिए आई एम सो सॉरी। दरअसल मैं आपको ये साबित करना चाहता था कि एक लड़की के लिए जॉब में तरक्की पाना, कुछ सीखना कितना आसान होता है और वहीं एक लड़के के लिए कितना मुश्किल होता है। ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अरे वाह, दोनों ने एक साथ बोला। आज या तो तुम्हारे घर कोई आएगा या मेरे घर। हाँ, शट अप। तुम्हारी जगह ना मैं खुद ही अपनी वकालत कर लेती तो बेटर होता। सो माय लॉर्ड, मुझे आप एक बात बताइए, एक लड़का जिसे ढंग से रिपोर्ट्स बनानी ना आती हो लेकिन पैक बनाने आते हो, एक लड़का जिसे खुद के फ्यूचर की तो कोई चिंता ना हो लेकिन दूसरों के फ्यूचर से जलन होती हो, वो लड़का कहाँ से प्रमोशन डिजर्व करता है? वहीं एक लड़की जो चाहे दिन में काम करे, रात में काम करे, दिन रात एक कर दे, अगर उसे प्रमोशन मिल जाए तो उसे तो बड़ी आसानी से मिल गई। क्यों? बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ ब्यूटीफुल। हम लड़कियां मेहनत करती हैं तब जाके हमें कोई डेजिग्नेशन मिलती है, हमारी खूबसूरती की वजह से नहीं। ये सोच इन लड़कों को बदलनी चाहिए। भाई तमाम सबूतों, गवाहों और दलीलों को। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अबे अब तुझे क्या दिक्कत है, जीत तो रहा है तू। नहीं, वो मैं सोच रहा था हमने सबूत और गवाह तो दिखाई नहीं। अबे तू फुटेज खा ले, मैं नहीं कर रहा यार। मैंने कहा था ना टकला टकले। तो इसी के साथ फैसला ये हुआ कि मेहनत, हार्डवर्क जितना लड़कों के लिए ज़रूरी होता है उतना ही लड़कियों के लिए भी, क्योंकि ये दुनिया आपके काम और व्यवहार की इज्जत करती है, ना कि सिर्फ खूबसूरती की।